नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले अपन प्रैक्टिकली मीनिंग समझने वाले हैं कि इन तीनों को प्रैक्टिकली हम कैसे समझे। उसके बाद इन तीनों को ही हम स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनके टाइप्स देखेंगे कि इनके कितने टाइप्स है, और फिर हर एक टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो जेईई मेन एग्जाम नीट में आए हुए हैं, एडवांस में भी पूछे गए हैं। तो इस तरीके के सवालों का अपन जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सर स्पीड को अपन प्रैक्टिकली मीनिंग में कैसे समझे। तो इतना तो अपन सब जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं होती। सर डायरेक्शन कैसे नहीं होती? जैसे मैंने बोला कि जो हमारा राम है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, तो मुझे यहाँ पर ये नहीं पता है कि जो राम दौड़ रहा है वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, या तो ईस्ट होगी, वेस्ट, मतलब किसी में भी मुझे पता नहीं है। अगर मैं इसमें डायरेक्शन को ऐड ऑन कर दूं, यानी उसमें डायरेक्शन डाल दूं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी और जो कि वेलोसिटी होती है। यानी मैं ऐसे बोलूं कि राम 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, राम 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट या साउथ ईस्ट, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ऐड ऑन करता हूं तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो कि वेलोसिटी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या है? जैसे मान लो जो राम था वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, ठीक है। अब जस्ट एक सेकंड बाद हमने देखा कि वो नहीं 5 नहीं, वो तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। फिर 7 पे देखा तो वो और उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो उस चीज को हमने एक्सेलरेशन बोला, यानी राम ने एक्सेलरेट किया अपने आप को, उस चीज को अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर इनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं? तो अपन 9-10 तक तो स्पीड और वेलोसिटी को सिंपल वे में डिफाइन करते थे। जैसे स्पीड को बोलते थे द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज नॉन एज स्पीड। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्या, वहां पर हर चीजें कांस्टेंट हुआ करती थी, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में हर चीज बदलती है। तो हम ऐसे बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। एंड वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे सर? अच्छा, स्पीड के अंदर एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वेलोसिटी में कैसे करेंगे सर? The change of position of object with respect to time in particular direction is known as velocity. और acceleration को कैसे बोलेंगे सर? The rate of change of velocity is known as acceleration. तो इसके अंदर डायरेक्शन ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपली वे के अंदर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। उसके बाद आता है कि तुम डायमेंशनल फॉर्मूले में आते हैं, तो स्पीड का होता है m0 l1 t-1। इसी तरीके वही जो चीज होती है वही वेलोसिटी में होती है, लेकिन एक्सेलरेशन में m0 l1 t-2, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अपन उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यूनिट तो सबको पता है कि भाई स्पीड और वेलोसिटी की तो सेम होती है, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अपन बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ कि सर टाइप्स कितने होते हैं। तो तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तीसरी बात करेंगे अपन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। और चौथी बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। तो सिंपली वे के अंदर सबको समझेंगे। तो उससे पहले कुछ सिचुएशन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अपन वैसे बोल देते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी तो 0 हो गई लेकिन स्पीड 0 नहीं है। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर वेलोसिटी तो 0 हो जाए लेकिन स्पीड 0 ना हो? चूंकि अपन जो वेलोसिटी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से डिनोट करते हैं, और जबकि जो स्पीड होती है उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से डिनोट करते हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाए लेकिन डिस्टेंस 0 ना हो, तो उस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी। सर कोई एक एग्जांपल देके बता दो। जैसे मान लो कोई एक सर्कुलेटरी मोशन चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है, उसने सर्कुलर मोशन किया और वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो उसकी डिस्टेंस तो उसकी सरकमफेरेंस हो गई, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिफरेंस है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना। तो अब जो वेलोसिटी थी हमारी वो क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि सर वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन कुछ रहे, ये सिचुएशन कैसे आ गई, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मतलब आपकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई सर, अभी तो आपने बोला कि जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है यानी जो फैक्टर चलता है वही हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो नहीं हुआ लेकिन वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई। ऐसी सिचुएशन जैसे मान लो अंडर ग्रेविटेशन जो मोशन होता है, जैसे मान लो बॉल मैंने ऊपर फेंकी किसी हाइट h पर, तो बॉल जाएगी लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नीचे की तरफ। तो जैसे बॉल जाएगी अपनी हाईएस्ट हाइट को पार करेगी उस समय उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन तब भी नीचे उसकी तरफ उसके ऊपर लगता रहेगा, जो कि पूरी तरह में लगता रहता है। ऐसे ही अपन बात करें क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में भी अगर वेलोसिटी उसकी इंक्रीजिंग होती जा रही है तो वैसे पहले वाला जैसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, उस समय वेलोसिटी तो जीरो हो गई लेकिन एक्सेलरेशन तो वही बना हुआ है ना, जो एक्सेलरेशन पहले से चल रहा था उस पार्टिकल के अंदर जो सर्कुलर मोशन कर रहा था। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर बाद में आती है अपने टाइप्स की, तो टाइप्स में सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में सर अपन कैसे बताएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो शुरू के 2 सेकंड में उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी और लास्ट के उसके बाद वाले जो 2 सेकंड है उसमें भी 4 किलोमीटर, मतलब इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल टाइम है, मतलब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है और उसके अंदर स्पीड जो है वो भी सेम आ रही है। तो इस तरीके से जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, वहां पे अपन डिस्प्लेसमेंट लेके आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। इसी तरीके से एक्सेलरेशन को कैसे करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो वेलोसिटी का अमाउंट है वो सेम इंक्रीज होता है एज ए, अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में मान लो 2 सेकंड है तो दूसरे वाले जो पर्टिकुलर इंटरवल होगा उसमें भी 2 सेकंड ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। मतलब इस तरीके से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद आता है अपना वेरिएबल स्पीड। सर वेरिएबल स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 2 सेकंड में जहां 4 किलोमीटर कर रहा है अगले 2 सेकंड में वो 8 किलोमीटर कर रहा है, मतलब जो डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे ही एक्सेलरेशन में हो जाएगा। तीसरी चीज आती है अपना एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत बार जेईई मींस और नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो अगला वाला नेक्स्ट वाला है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंस्टेंटेनियस वाला जो टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड की। सर एवरेज स्पीड क्या होती है, मतलब जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है वो अलग किसी पाथ के अकॉर्डिंग अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मान लो कुछ पार्ट उसने किसी दूसरी स्पीड के साथ किया, तीसरा पार्ट किसी दूसरी स्पीड के साथ किया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, स्पीड एक अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग थी लेकिन मुझे तो पूरे पाथ के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उन सब का एवरेज निकाल लूंगा। एवरेज कैसे, सर टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम टेकन निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा सर, जो टोटल चेंज है वेलोसिटी में और टोटल टाइम है वो आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। सर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चलो
देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर ले। हाँ तो बच्चों क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होती है और जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग सिमिलर टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ हमने जो वेरी कॉमन जो कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो जेईई मेन या नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, उनकी जो वैरायटी होती है ना, वो उन सिमुलेटेड क्वेश्चन से अपन ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाई है सबकी। मतलब अपन को उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि अपन हर क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज मान करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अपन अभी 4 क्वेश्चंस को ले रहे हैं, ठीक है, जो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है डिफरेंट स्पीड के से। मतलब कोई एक उसको पाथ करना है, मान लो उसकी डिस्टेंस है 3x, ठीक है, उसने पहली x1 x2 x3 मतलब इन तीनों डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। मतलब x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है वो v1 से, और x2 कर रहा है वो v2 से, x3 कर रहा है वो v3 से। मतलब ये मेरा एक यहाँ से उसको a पॉइंट से b पॉइंट पे जाना है, जिनके उसके 3 पाथ है। ये डिस्टेंस है मेरी x1, ये डिस्टेंस है मेरी x2 और ये डिस्टेंस है मेरी x3। और उसने इसको तो v1 से किया, इसको v2 से किया, इसको v3 से किया। लेकिन हमें पता है, हमें निकालना है मान लो एवरेज स्पीड। तो सर एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी x1 x2 x3, बट टोटल टाइम निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि टोटल टाइम थोड़ा ना दे रखा अपन को, तो वेलोसिटी दे रखी है v1 v2 v3। तो वेलोसिटी क्यों दे रखी है, टाइम निकालने के लिए दे रखी है। तो जो v1 x1 है, यहाँ से वेलोसिटी टाइम निकल जाएगा। टाइम कैसे निकलेगा सर, t1 निकलेगा अपने पास। देखो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहला टाइम हो जाएगा x1 अपॉन v1, दूसरा हो जाएगा मेरे पास x2 अपॉन v2, और तीसरा हो जाएगा मेरे पास x3 अपॉन v3। तो ये मेरा पर्टिकुलर टाइम हो गया। अब मुझे तो टोटल डिस्टेंस ही है सर, टोटल डिस्टेंस हो गई x1 प्लस x2 प्लस x3, और टोटल टाइम क्या हो गया मेरे पास, ये रहा t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3। यह मेरे पास क्या हो गई, क्या हो गई, टोटल टाइम हो गया यार। x1 x2 x3 ये आ गया, x1 अपॉन v1 ये हो गया, x2 अपॉन v2 हो गया, x3 अपॉन v3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के लिए v1 v2 v3 डायरेक्ट यार सॉल्व कर लो। अगर मान लो यहाँ x1 x2 x3 है, अगर x5 x4 ऐसा होता तो क्या होता, ये आगे चलता रहता xn तक, और ये आगे चलता रहता xn अपॉन vn। तो ये जितना भी जोड़ बाकी है वो अपन कर कुरा के इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते। लेकिन अगर हमारी बात आती है, मतलब ये इसी का ही दूसरा पार्ट है, मतलब इसी का ही सिमिलर टाइप है, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है ना, यहाँ अलग अलग थी, यानी x1 अलग थी, x2 अलग थी, x3 अलग थी। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, यहाँ पे भी x है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। मान लो ऐसे बी में इक्वल डिस्टेंस आता है ये, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, लेकिन वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो होगी x प्लस एक्स, टाइम क्या हो गया, पहले वाले के लिए x अपॉन v1, जैसे अपन ने इसमें निकाला तो इसी तरीके से x अपॉन v1, इसमें क्या हो गया x अपॉन v2। सिंपल सी बात है 2x, यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, x से x कैंसिल, ये हो गया 2 v1 अपॉन v2 को ऊपर ले गया मैं, तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे इक्वल डिस्टेंस दे रखी है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मेथड कैसा था, सेम मेथड था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अपन को स्टैंडर्ड नंबर के तौर पर वैल्यूज दे रखी थी, x ये v1 ये x ये v2। अगर मान लो कोई क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा कि मान लो आधा मतलब आधी डिस्टेंस कोई भी है या पर्टिकुलर डिस्टेंस है या वैल्यूज बराबर है डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस की, तो पहली जो हाफ डिस्टेंस है वो कोई 30 किलोमीटर पर आवर से करता है और दूसरी
40 किलोमीटर पर आवर से करता है तो आपकी इसकी एवरेज वेलोसिटी बता दो साहब। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, जो 30 दे रखा था, दूसरा 40 दे रखा था, ये 30 प्लस 40 जोड़ देंगे, 4 दिए 12, 2400 अपॉन 70, 7 से 7 कट गया, बाद में आप सॉल्व कर लोगे। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखा और खत्म, बस इतना सही तो होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद आता है अपना डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम के अंदर। क्या सर, डिफरेंट स्पीड हो जाएगी लेकिन डिफरेंट टाइम भी है, लेकिन अपन को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालता हूं मैं, तो क्या हो जाएगी मेरी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, यहाँ जो डिफरेंट जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट है और टाइम भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो पहले मेरे को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इन दोनों के लिए डिफरेंट। मान लो स्पीड v1 v2 v3 है और जो टाइम है वो t1 t2 और t3 है। मतलब पहली जो x1 है उसको वो जो कवर करता है तो वो v1 स्पीड से करता है और t1 टाइम पे करता है। दूसरी वाली डिस्टेंस है उसको v2 से करता है और t2 टाइम पे करता है। तीसरी वाली को v3 से करता है और t3 टाइम में करता है। तो आपकी x1 क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1, x2 क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2, ऐसे ही x3 हो जाएगा v3 इंटू t3। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा क्या, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर आगे भी कुछ वैल्यूज दे रखी है, मतलब x4 x5 निकालने के लिए, तो वो भी निकाल के डायरेक्ट पुट कर दो। हाँ, अब इसमें जैसे ये इक्वल डिस्टेंस के लिए था, तो अब मान लो इक्वल टाइम दे दिया तुम्हें, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब कुछ पार्ट x1 वाला पार्ट करता है वो इक्वल टाइम में करता है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग हो गई, v1 v2 v3 ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखो v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t, मतलब टाइम सेम हो गया ना यार, टाइम सेम हो गया तो t1 t2 t3 की जगह मैं t लिख देता हूँ, नीचे भी t प्लस t, यानी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन nt। सिंपल सी बात है यार, ये से सॉल्व कर लो बस। nt हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो v1 प्लस v2 प्लस v3। यानी आपको अगर इक्वल टाइम दे रखा है और वेलोसिटी अलग अलग दे रखी है, तो टोटल वेलोसिटी अपॉन जितनी वेलोसिटी है, मतलब 3 दे रखी है तो बाई 3, 4 दे रखी है तो बाई 4। मतलब आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि जो एवरेज स्पीड निकालने का सिस्टम होता है वो इन 4 तरीके से ज्यादातर पूछा जाता है। तो पहला मेथड क्या था हमारा, पहला मेथड ये था कि जो x1 है, x2 है, जो x3 है, वो डिस्टेंस अलग अलग है और इनको v1 v2 और v3 अलग अलग स्पीड से कवर किया जाता है, ठीक है। तो अपन को एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो अपन ने एवरेज स्पीड क्या निकाली सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। अब मुझे टाइम निकालना था, यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ये x1 हो गई, v1 हो गई, तो t1 टाइम निकल गया, यहाँ पे t2 टाइम निकल गया, t3 टाइम निकल गया। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस मैंने ऐड ऑन किया, उसके नीचे टोटल टाइम लिखा और वैल्यू पुट कर दो। अगर आपके अंदर एग्जाम के अंदर मतलब कुछ वैल्यूज में दे रखा हो, मतलब 30 40 कुछ भी दे रखा हो, तो आप इन तरीके को यूज करके इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप इनको डायरेक्ट याद करके रख लो। सर दो अगर इक्वल डिस्टेंस है, डिफरेंट स्पीड है, तो आप 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, अगर दो चीजों के लिए पूछा है तो डायरेक्ट लर्न कर लो और वो तो सेम हो ही जाएगा कि अगर इक्वल टाइम दे रखा है, वेलोसिटी अलग अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी को ऐड ऑन करो, जितनी वेलोसिटी है उसका डिवाइड कर दो, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा या एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। सिंपल सी बात है यार, कोई डरने वाली तो बात थी नहीं इसमें कुछ। तो चलिए अपन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे। यार तुम नाराज मत हो जाना है पहले तो कि कहाँ सर आपने तो क्वेश्चन बोल के है ना मेथड समझा दिया, क्वेश्चन तो कराया ही नहीं। तो भाई वो क्वेश्चन ही है, अगर फिर भी नहीं आया तो अगले अभी जो वीडियो चल रहा है ना इसी के अगले में अपन थोड़े क्वेश्चंस और कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है।
अभी सबसे बड़ी दिक्कत है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड? गाड़ी चलाते हो ना सब लोग, गाड़ी चलाते तो आगे एक मीटर दिखता है, तो वो हर टाइम पे अपन को एक स्पीड दिखाता है गाड़ी की, भाई 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है या 150 चल रही है। वैसे 150 चलाता नहीं है कोई यार, कोई चलाता भी होगा, लेकिन जो वो स्पीडोमीटर है हमारा, वो हमारे एक पर्टिकुलर टाइम की क्या बताता है? स्पीड बताता है। तो वो जो स्पीड होती है ना, वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। कहने का मतलब अगर कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कुछ स्पीड हो, पर्टिकुलर टाइम मतलब t टेंड्स टू 0, मतलब बहुत कम समय के लिए जो स्पीड होती है, या बहुत कम समय के लिए जो वेलोसिटी होती है, या बहुत कम समय के लिए जो एक्सेलरेशन होता है, उसको ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब है। मतलब इंस्टेंटली, मतलब पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर, यानी 1 सेकेंड पे कितनी थी, 3 सेकेंड पे कितनी थी, 4 सेकेंड पे कितनी थी, ये होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इस वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, इनको हम जैसे ही कोई x है, मतलब कोई डिस्टेंस x कवर करी उसने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, और हमसे पूछ लिया कि है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? dx बाई dt, मतलब t टेंड्स टू 0 पर उसके अंदर कितना चेंज आया। अगर ये ds बाई dt अगर समझ में नहीं आया ना, तो पहले एक वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो उसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। अच्छा, एक मजेदार और बात बताऊं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होती है। हाँ, मतलब अरे यार एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट ही है वो, तो मतलब क्या डायरेक्शन उसकी, तो वो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होती है। एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज है और जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस में चेंज है। तो जो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस? dv बाय dt से, यानी वेलोसिटी के अंदर dy dt का डिफरेंशिएशन कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात है यार, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या निकल जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगी। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे निकालते हैं और उसको किसको कैसे समझेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि वो अभी बच्चा एक नाराज हो गया था कि सर आपने तो मेथड समझा दिए, क्वेश्चन समझाए नहीं, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कर ही लेते हैं यार क्वेश्चन, चलो देखते हैं, करते हैं। हाँ तो बच्चों, आपके पास जो पहला सवाल है वो क्या है? आपको एक x और उसके टाइम के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, मतलब एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट करता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसका आपको एक क्या दे रखा है? व्यंजक दे रखा है, आपको एक रिलेशन दे रखा है। तो उसके बाद आपको ऐसे बोला गया कि a और जो b है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू a की वैल्यू है 8.5 मीटर, b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको वेलोसिटी पूछ ली t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बतानी है 0 सेकंड पर, और 2 सेकंड है ना उस पर कितनी होगी। और उसके बाद पूछा आपसे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड, और एवरेज आपको वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होता है किसकी पोजीशन के अंदर, तो वो कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको x दे रखा है क्या? a प्लस बी टी स्क्वायर। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो जस्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास a का क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 प्लस b t, अच्छा t जो b है वो कांस्टेंट था, t की जगह 2 - 1 और ये 2 बाहर, तो ये हो गया मेरे पास 2bt, ठीक है। अब मेरे को b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5, 2 इंटू 2.5 इंटू t, तो कितना हो गया? 5t। अब मुझे कितनी वेलोसिटी किस पॉइंट पे निकालनी है? t इक्वल्स टू 0 पर, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, देन 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, देन 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ये मेरी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t
2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में। तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता होना चाहिए कि कितना है, तो मैं पोजीशन निकालूंगा 2 सेकंड के ऊपर और 4 सेकंड के ऊपर। तो मेरी मान लो इसको मैं x1 मान रहा हूँ, इसको मैं x2 मान रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो मैं x2 में से x1 को माइनस कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल टाइम क्या होगा 4 से 2 सेकंड, मतलब टाइम टेकन तो 2 सेकंड हुए ना, जब 2 सेकंड से चौथे सेकंड में जाएगा वो। ठीक है, x1 कैसे निकालूंगा, तो देखो x की वैल्यू दे रखी है मुझको a प्लस बी टी स्क्वायर, तो मुझे निकालना है x1 कितने पर, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। तो यहाँ लिखूंगा a प्लस बी 2 का स्क्वायर यानी a प्लस 4b। अब a की वैल्यू मुझे दे रखी है 8.5 प्लस 4 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये हो गया 8.5 प्लस, अब 2.5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 10, तो हो गया 18.5। इसी तरीके से x2 निकालूंगा मैं, क्या हो जाएगा a प्लस b यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस 16b। a की वैल्यू 8.5 प्लस 16 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी दे रही है मुझे 2.5, तो ये हो गया 8.5 प्लस ये वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास 40, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40, तो ये कितना हो जाएगा 48.5। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ साहब x2 माइनस x1 यानी 48.5 माइनस 18.5 अपॉन 4 माइनस 2, कितना हो गया ये हो जाएगा मेरे पास सर 30 अपॉन 2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड मेरी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है वो है आपका रिलेशन दे रखा है x और t के अंदर, x इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। आपको v इंस्टेंटेनियस निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 2 to 3 सेकंड पर, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है साहब, dx बाय dt। तो 18t का कितना हो जाएगा 18 प्लस 5t स्क्वायर का 10t, डिफरेंशिएशन तो आता है सब 18। अब मुझे v इंस्टेंटेनियस निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, तो मैं क्या करूंगा 10 इंटू 2 यानी 18 प्लस 20 इक्वल्स टू 38 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या हो गया, v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, वही बात किस पर निकालना है, t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 3 पर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे सर, तो मैं क्या करूंगा t इक्वल्स टू 2 सेकंड के ऊपर x2 मतलब x1 निकाल लूंगा, फिर x2 निकाल लूंगा, x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, तो नीचे तो 3 माइनस 2 आने वाला है, सिंपल सी बात है। ऊपर क्या आने वाला है 18t प्लस 5t स्क्वायर है। ठीक है, ये मेरा 2 सेकंड पर इसको निकालूंगा, फिर 3 सेकंड पे निकालूंगा। तो 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले 3 सेकंड वाला 18 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 3 स्क्वायर, ऐसा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब पहले वाले की जैसे पूरा नहीं कर रहा। अब इसकी जगह लिखना है मुझे 2, तो 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 54, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 36 प्लस 2 जा 5 4 जा 20 अपॉन 1। तो ये 54 प्लस 45 कितना हो गया 99 माइनस ये हो गया मेरे पास 56। तो 99 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 43। तो मेरे क्या हो गया, ये आंसर हो गया 43 मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो लिखनी पड़ती है वरना फिजिक्स में नंबर नहीं मिलते। 43 मीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी का। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बट मुझे टाइम नहीं दे रखा, तो आप क्या करो उसका केवल और केवल रिलेशन निकाल के छोड़ दो। टाइम पे नहीं पूछा आपको, इसका मतलब आपसे केवल रिलेशन पूछा है, तो आपको वेलोसिटी मिल गई। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी 18 प्लस 10t
ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा dv/dt। तो 18 कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 प्लस 10t का 10, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। तो इसके लिए कोई टाइम की तो वैल्यू कोई बचती ही नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनके अंदर अपन को डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक चीज और है, क्या कि मान लो आपको केवल वेलोसिटी दे रखी होती और आपसे डिस्टेंस पूछ लेते तो कैसे निकालते, आप इसका इंटीग्रेशन कर देते तो हमारे पास x आ जाता। सर ऐसा कोई एक सवाल बता दीजिए, चलो कर लेते हैं एक और सवाल। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक्सेलरेशन का रिलेशन दे रखा है टाइम के एक रिलेशन से। उसके बाद आपको ऐसे बोल रखा है कि वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है t बराबर 0 पर। कितने पर? t बराबर 0 पर। और आपको t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन तो आराम से पढ़ना है शांति से, फिर सोचना है कि एक्सेलरेशन दे रखा है वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे सर, उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन डॉट dt। तो एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। तो इसका 3t स्क्वायर का क्या आ जाएगा मेरे पास, यह आ जाएगा 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2t। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आया t3 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है प्लस c। लेकिन उसके लिए आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0। तो अब t तो 0 ले लिया मैंने, लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो मेरी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो लिख दो जो दे रखा है, ये 2 दे रखा है मुझे, t की जगह 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। इस c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वेलोसिटी का जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो कितना आएगा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब आपसे क्या पूछा है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर आप इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताइए। तो कैसे बताएंगे सर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड डाल दो यहाँ पे, v कितने पे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो देखो 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2, 8 प्लस 2 यानी 18 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड था नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एक्सेलरेशन अपन को दे रखा था, अपन ने वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, फिर रिलेशन में कांस्टेंट c की वैल्यू निकाली, क्योंकि c की वैल्यू अपन को नहीं पता थी, उसके लिए अपन को एक कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल ली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, क्योंकि अपन को वेलोसिटी और टाइम का पूरा रिलेशन अपन को मिल गया था। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो अगला आने वाला अपना वीडियो है उसमें अपन क्या करने वाले हैं, उसमें अपन कुछ जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उससे रिलेटेड मोशंस की इक्वेशंस होती है वो पढ़ने वाले हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत कम क्वेश्चन, रेयर चांस में कभी कभी जेईई मेंस या नीट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं या बोर्ड में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे अगला वाला जो पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है उस वीडियो में बनते हैं, मतलब उससे रिलेटेड बनते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे, और आशा करूंगा कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले आने वाले वीडियो में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। The best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.